Sri Mandir is India's largest and most trusted devotion brand. Sri Mandir app has 20 million downloads and Sri Mandir services have been availed by more than 1 million people. Sri Mandir network includes pilgrimages such as Varanasi, Haridwar, Ujjain and many more. We take pride in the fact that all our pujas are conducted as per proper rites and rituals with utmost devotion inside the temple premises to ensure all our devotees are able to partake in the blessings of our Devis and Devtas. Hari Om. नमस्ते। आज पितृपक्ष की लास्ट वाले दिन है सर्वपितृ अमावस्या। आज हम श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध अपने पितरों को सद्गति मिलने के लिए उनके उद्धार हेतु ये त्रिपिंडी श्राद्ध त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में आज हम कर रहे हैं। आपके लिए पंडित जी यहाँ पर पूजा के लिए बैठे हैं। इन सभी पंडित जी को नमस्कार करो। ये आपके लिए पूजा में बैठे। काका नमस्कार करा। इन सभी पंडित जी को नमस्कार करो। आंखों को जल लगाओ, डोळ्याला पाणी लावा। उदकोपस्पर्शः पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्यस्वरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतर शुचिः सर्वं शुचिः। दर्भ की अंगूठी पहन लो। पवित्रेस्तो वैष्णव्यौ सवितृबाः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य यत्कामः पुने तस्य केयम् कुश पवित्र धारणम्। अभी राइट हैंड में 2 चम्मच जल रखो। अद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ बोलना है। कृतस्य कर्म अधिकार प्राप्त्यर्थम शरीर शुद्ध्यर्थम यथाशक्ति प्रायश्चित्त संकल्पित द्रव्यमध्ये अहम आचरिष्ये। सीधे हाथ से थाली में जल छोड़ दो। सरळ हातानी ताटामध्ये पाणी सोडून द्या। हाथ जोड़कर बैठो। हाथ जोड़ून बसा। ब्राह्मणा भूतकर्तारा पापात्मांत दुखिता त्रातारंद्रविंद्रिता योगशास्त्र विनिश्चयाः। दोबारा राइट हैंड में 2 चम्मच जल रखो। अद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ यजमानस्य नाम्नाः। अत्रि गोत्रस्य गणेश प्रसाद चपगैन काश्यप गोत्र हर्ष राणा काश्यप गोत्र हर्ष राणा गोत नाम्न्याः। काश्यप गोत्र नैना हेमंत चौधरी नैना हेमंत चौधरी। नाश गोत्र संजय देसाई औक्ष माझ्याकडे माळी देसाई औक्षनाश गोत्र रंगसन देसाई मातंगई देसाई भाग्यश्री देसाई देवाशीष देसाई नाम्नाः। अहम मम आत्मनः श्रुतिस्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम प्रतिबंधकेन इह जन्मनि अष्टका पार्वणादि पौत्रिके नैमित्तिक आकरणेन परद्वेषेण वा मृगाशाव भक्षणेन बालघातेन रत्न अपहरणेन वत्स वियोगेन मातृपितृ द्वेषेन अन्येन कर्मणो उत्पन्नं चतुर्विध वन्द्यत्व तर वन्द्यत्व दोष निवृत्त्यर्थम तथा च स्त्रिया कुक्षिदोष जातन्य तरदृष्टि स्त्री चलाचल स्पर्शदोष तत एकासन शय्या जनित दोषादि तत्सर्वं संतति प्रतिबंधक निरसन द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम तथा च मम परिवारस्य बालस्य यौवन वार्धक्य अवस्थासु दूरमरणेन
मृतस्य च दुर्गति निरासार्थम सद्गति प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम कुशावर्त तीर्थे त्र्यंबक क्षेत्रे त्रिपिंडी अश्वत्थमूले त्रिपिंडी श्राद्धम करिष्ये। सीधे हाथ से जल छोड़ दो थाली में। अभी हमने यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध का मुख्य संकल्प किया है। आपके परिवार में बचपन अवस्था में, तरुण अवस्था में और वृद्धावस्था में कोई गुजर गया होगा तो उनको सद्गति प्राप्त करने के लिए हमने ये त्रिपिंडी श्राद्ध यहाँ पर किया है। अभी ये यहाँ पर मुख्य संकल्प हमने पूजा का किया है। ये पूजा श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में हो रही है। आप सभी भक्तजनों के पितरों को सद्गति प्राप्त करने के लिए ये पूजा हम त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में कर रहे हैं। वापिस 1 चम्मच जल हाथ में रखो। तत्रादौ तदंग विष्णु पूजन विष्णु तर्पण ब्रह्म विष्णु हृदयदापन पूजन अधिकार प्राप्त्यर्थम सूर्य पूजन वरुण पूजन करिष्ये। जल छोड़ दो थाली में। सामने सूर्य भगवान को नमस्कार करो। कर्म दाक्षिण्य द्रविता सूर्य नारायणायन माँ प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। इस दिए को नमस्कार करो। दीपस्थ देवताभ्यो नमः गंध पुष्प समर प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। एक गंध अक्षत फूल लीजिए, पुष्प चंदन में चावल में डुबाकर रखिए। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदाशास्ते जजमानो हविर्भिः एडमानो वरुणे अबुद्धुर्षकुजमान आयु प्रमुखी ही। कलश के अंदर डाल दो। वरुणाय नमः सकल पूजा परिपूर्णार्थे गंधाक्षत पुष्पानि समर्पयामि। एक पान दे रे रिकाम, यांची हळदच नाही, तू तिकडे ठेवली। वम वरुणाय नमः हल्दी और कुमकुम चढ़ा उसके अंदर। वरुणाय नमः सकल सौभाग्य मंगल द्रव्यानि। कलश के अंदर डालो। सकल सौभाग्य मंगल ठेव, वाटी ठेव। सौभाग्य मंगल द्रव्यानि समर्पयामि। कलश के ऊपर अपना राइट हैंड रखो ढक्कन की तरह। गंगे चे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। सारी पूजा के सामग्री के ऊपर वो जल का छींटा करो। अपने शरीर के ऊपर जल का छींटा करो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्वरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतर शुचि सर्वपुष्पाणि समर्पयामि। वम वरुणाय नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ये कलशों का भी हम स्थापना कर रहे हैं। ये 3 कलशों के ऊपर जो त्रिपिंडी श्राद्ध के मुख्य भगवान है उनका अभी हमें यहाँ पर पूजन करना है। 2 दफे थाली में जल छोड़ो। वरुणाय नमः धूपम अग्रापयामि। वरुणाय नमः दीपम दर्शयामि। आपके सामने 3 फल वाले पत्ते हैं, उनके बाजू में जल घुमा और कलशों को 5 दफे नमस्कार करो। वरुणाय नमः एक के बाजू में। वरुणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। वापिस 2 बार थाली में जल छोड़ो। फलम तामूलम दंगल विद्रव्य मध्य दक्षिणांदमर्पयामि। वरुणाय नमः एक दफे थाली में जल छोड़ो। अनया पूजा वरुण सांगत परिवार प्रियंदान्न मम। हाथ पोंछ लो। थोड़े से चावल हाथ में रखो। अपने मन में गोपाल कृष्ण जी का स्मरण करो। गोपाल कृष्ण जी का इदम विष्णु चक्र में त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पागुसुरे स्वा। गोपाल कृष्ण जी के ऊपर चावल चढ़ा दो। वरुणाय नमः महाविष्णवे नमः। वो गोपाल कृष्ण जी को उठाकर थाली में सबसे आगे रखो, आपके नज़दीक। वो चारों कलशों के ऊपर रख दो वो चारों मूर्तियाँ। पीछे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मूर्तियाँ एक लाइन में रखो। ते ताड़ दे। अभी हमने यहाँ पर ये 4 भगवानों का पूजन करना है। पहली मूर्ति है गोपाल कृष्ण जी की, फिर ब्रह्मा जी की, फिर विष्णु भगवान और फिर शिव जी। ये चारों भगवानों का पूजन करना है। आपके परिवार में बचपन में, तरुण अवस्था में और वृद्धावस्था में किसी को सद्गति प्राप्त नहीं होगी, किसी का अकाल मृत्यु हुआ होगा, तो उसको सद्गति प्राप्त करने के लिए हम ये पूजन कर रहे हैं। सद्गति देने वाले भगवान विष्णु हैं। विष्णु जी का बाल रूप गोपाल कृष्ण, इसलिए गोपाल कृष्ण जी रखे हैं। बचपन में कोई गुजर गया होगा तो उसके लिए ब्रह्मा जी का पूजन करना है। तरुण अवस्था में कोई गुजर गया होगा तो उसके लिए विष्णु भगवान का पूजन करना है। और वृद्धावस्था में कोई गुजर गया होगा तो उसके लिए शिव जी का पूजन करना है। ये चारों भगवानों का पूजन हमें आपके परिवार में जो अकाल मृत्यु गए हैं उनको सद्गति देने के लिए अभी हमें यहाँ पर इन भगवानों का पूजन करना है। हाथ में 2 चम्मच जल रखो। मध्यपुरभोश्चारिदेवं ग्रहगुण प्राण प्रतिष्ठा पूजनंच करिष्ये। सीधे हाथ से थाली में जल छोड़ दो।
4 मूर्तियां रखी आपके थाली में, चारों के चारों भगवानों को रिंग वाले फिंगर से घी का टच करो। गोपाल कृष्ण जी, ब्रह्मा जी की मूर्ति, फिर विष्णु भगवान और फिर शिव जी, ऐसे चारों मूर्तियों को घी का टच करो। चम्मच से चारों भगवानों के ऊपर थोड़ा थोड़ा दूध चढ़ाओ। दूध दुग्ध धारान बाधये तो चारों मूर्तियों के ऊपर अपना राइट हैंड रखो ढक्कन की तरह। ओम आम ह्रीं रोम यम रम लम बम शमलम सम सोह मूर्ति नाम प्राणाय प्राणाः। ओम आम ह्रीं रोम यम रम लम बम शमलम सम सोह मूर्ति नाम जीवैतस्थिताः। ओम आम ह्रीं रोम यम रम लम बम शमलम सम सोह मूर्ति नाम सर्व इंद्रियाणि वाङ्मनोरथजिह्वा घ्राणपायजुगन्धिरन्तिष्ठन्तु स्वाहा। ग्लास में 1 चम्मच दूध डालो। पानी के छोटे ग्लास में 1 चम्मच दूध डालो। पानी का ग्लास आधा भर लो। थोड़े से काले तिल डालो, थोड़े से काळे तिल टाका। दूध टाका 1 चमचा दूध पेल्यात। गोपाळ कृष्ण राहू द्या ताटामध्ये। अभी हमने यहाँ पर दक्षिणाभिमुख भूत्वा, दक्षिण दिशा में मुंह कर कर बैठो। आपके परिवार में जिस किसी को भी सद्गति प्राप्त करनी है, अभी हमने उनके लिए यहाँ पर तर्पण करना है। जल छोड़ने की थाली सामने ले लो। गोपाल कृष्ण जी का मुंह आपकी तरफ करो। आपने खुद ने दक्षिण दिशा में मुंह कर कर बैठो। हाथ में शंख भगवान ले लो। शंख में 2 चम्मच जल भर के ले लो। अभी हमने यहाँ पर तर्पण कर रहे, इसे भगवान विष्णु जी का तर्पण कर रहे। आपने बोलना है पंडित जी, गोत्र अत्रि, गोत्र अत्रि, नरपति, नरपति, चपागैन, चपागैन, गंगा देवी, गंगा देवी, चपागैन, चपागैन, तर्पणम, तर्पणम, तर्पणम। तर्पणम। बोलना है आपने पंडित जी, गोत्र कश्यप, गोत्र कश्यप, गोविंद हरि जावेरी, गोविंद हरी जावेरी, त्रिभुवन वाईटल जगेवा, त्रिभुवन वायटने जेठवा, कुमारी संगीता जेठवा, कुमारी संगीता जेठवा, तर्पणम तर्पणम। कश्यप, बोलना है मेहम, में हम कश्यप गोत्र, कश्यप गोत्र, वरयाम सिंह, वरयाम सिंह, किशन कौर किशन गौर, और अज्ञात नाम, अज्ञान नाम, तर्पणम तर्पणम तर्पणम। बोलना है अक्षानाश गोत्र, अक्षनाश गोत्र, नागेंद्र देसाई, नागेंद्र देसाई, निरंजन देसाई, निरंजन देसाई, शिव गदाधर देसाई, शिव गदाधर देसाई। तर्पणम तर्पणम तर्पणम। अभी शंख के अंदर चम्मच से जल डालते रहना है। करो। अनादिष्ट गोत्र प्रेतस्य प्रेत मोक्षार्थे महाविष्णवे नमः विष्णुं तर्पयामि। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, मनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, दोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेंद्राय नमः, हरे नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः। पानी का ग्लास उठाओ। चम्मच से जल डालते रहना। मैं जो बोलता हूँ वो बोलना है। जल डालिए। बोलिए अनादिष्ट गोत्रस्य अनादिष्ट प्रेतस्य प्रेतमोक्षार्थे महाविष्णवे नमः विष्णुं तर्पयामि। सारा का सारा जल शंख के अंदर डाल दो। अभी हमने यहाँ पर ये विष्णु तर्पण किया है। ये विष्णु तर्पण करने से आपके परिवार में जिस किसी को सद्गति प्राप्त नहीं हुई है, ये तर्पण करने से उन सभी पितरों को सद्गति प्राप्त होने वाली है। इसे भगवान विष्णु तर्पण कहा जाता है। पर 2-2 पुष्प चढ़ाने के बाद 2 बार जल छोड़ो। धूपम अग्रापयामि, दीपम दर्शयामि। सामने रखे हुए फलों के बाजू में 1 बार जल घुमाओ। ब्रह्माद्यावाहित देवताभ्यो नमः नैवेद्यम निवेदयामि। और 5 दफे नमस्कार करो। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। वापिस 2 बार थाली में जल छोड़ो। परत 2 वेळा ताटात पाणी सोडा। फलम ताम्बूलम दंगल विद्रव्य मध्ये दक्षिणान्नमर्पयामि। अभी हाथ में 1 पुष्प और थोड़े से चावल ले लो। 1 फूल आणि तांदूळ घ्या। नाना सुगंध पुष्पानि यथा कालध्ववानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ब्रह्मा जी के मूर्ति के ऊपर चढ़ा दो। ब्रह्माद्यावाहित देवताभ्यो नमः। मंत्राक्षत पुष्पम समर्पयामि। नमस्कार करो। ब्रह्माद्यावाहित देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। हाथ में जल ले लो।
एतानि अत्र गंधपुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रदाम्र दक्षिणा प्रदक्षिणा अनया पूजा ब्रह्माद्या वा देवता प्रियं दान मम। जल छोड़ दो। अभी हमने यहाँ पर ये चारों भगवानों का पूजन किया है, बालकृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अभी उसके ऊपर गोपाल कृष्ण जी के ऊपर जल डालकर हमने तर्पण भी किया है। अभी यहाँ पर ये सभी भगवानों की पूजा संपन्न हुई है। अभी हमें यहाँ पर पिंडदान करना है। अभी हम यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं। सभी पंडित जी ने दक्षिण दिशा में मुंह कर कर बैठो। दक्षिणाभिमुखो भूतवा। जल छोड़ने की थाली आपके राइट घुटने की तरफ बाहर रखो, उजव्या गुडघ्याजवळ बाहेर ठेवा। आता तुमच्या तिथे कापलेले छोटे छोटे पानं आहे, ते 3 पानं हातामध्ये घ्या। काटे हुए छोटे छोटे पत्ते हैं, वो 3 पत्ते हाथ में ले लो। आपके सामने रखो एक लाइन में, 1, 2 और 3, 3 उंगलियों का डिस्टेंस रखो। ऊपर जाने दो और सामने वाली जगह खाली चाहिए। सरको अजून वरती काका ते पानं तुमचे, अजून वरती, बस। हाँ, आता उन पत्तों के ऊपर एक एक दरबा की काड़ी सीधी और आड़ी प्लस बनाओ। एक एक दरबा की काड़ी सीधी और आड़ी प्लस बनाना है। ये तीनों पत्तों का हमें पूजन करना है। ये 3 पत्ते यानी 3 पंडित जी भोजन के लिए बैठ रहे हैं। श्राद्ध का नियम ऐसा है, जब तक पंडित जी भोजन के लिए नहीं बैठेंगे तब तक हम पिंडदान नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पर अभी ये 3 पंडित जी का पूजन करना है और इन्हें ये चावल का भोग दिखाना है। अभी हम यहाँ पर श्राद्ध शुरू कर रहे हैं। हाथ में जल ले लो, हातामध्ये पाणी घ्या। अद्यपूर्वोच्चारे देवं ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। बोलना है त्रिविधानाम दिविस्थानम अंतरिक्षस्थानम भूमिस्थानम अज्ञातनाम गोत्रानाम अज्ञातनाम प्रेतानाम सात्विक राजस तामस रूपानाम एकोद्दिष्ट विधिनाम चटश्राद्धम करिष्ये। अंगूठे के ऊपर से थाली में जल छोड़ो। अभी हमने यहाँ पर श्राद्ध का संकल्प छोड़ा है। अनादिष्ट गोत्रानाम अनादिष्ट प्रेतानाम बालयो वृद्धानाम, यानी बचपन तरुण और वृद्ध अवस्था में कोई गुजर गया होगा तो अभी हम यहाँ पर श्राद्ध कर रहे हैं, ऐसा हमने यहाँ पर संकल्प छोड़ा है। पानांवर एक एक पळी एक एक दरबाची काडी ठेवा। अनादिष्ट गोत्रभ्या अनादिष्ट प्रेतभ्या बालवृद्धभ्या सात्विक राजनामद्रुभ्य दिव्यंतरिक्ष भूमिदेभ्या आसनम उपतिष्ठतु। तीनों पत्तों के ऊपर थोड़े थोड़े काले तिल चढ़ाओ। अनादिष्ट गोत्रेभ्या अनादिष्ट प्रेतभ्या बालवृद्धभ्या सात्विक राजस तामसरूपेभ्या तिलाक्षदा उपतिष्ठन्तान। एक दरबा की काडी और काला तिल हाथ में ले लो। एक दरबाची काडी आणि काळे तिळ हातामध्ये घ्या। प्रत्येक पानावरती एक एक ठेवा। दरबाची काडी आणि काळे तिळ विष्टरार्थे तिलकुशान्नादाय अयं वो विष्टरस्सु विष्टरः अयं वो विष्टरस्सु विष्टरः। आता एक एक फूल चमचा पहले पानी भरून घ्या, चम्मच जल से भरो। एक पुष्प चंदन में काले तिल में डुबा के रखो। एक फूल गंधामध्ये काळ्या तिळामध्ये बुडवून ठेवा। चमचावर पकड़ा, चम्मच के ऊपर रखो। अनादिष्ट गोत्र प्रेताय बालाय सात्विक रूपाय यशोदारिका संपद्यन्तान स्वर्गः। पहले पत्ते के ऊपर चढ़ा दो, पहले पत्ते के ऊपर 2 बार चम्मच जल से भरो। पुष्प चंदन में काले तिल में डुबा के रखो। अनादिष्ट गोत्र प्रेताय विनय राजरूपाय यशोदारिका संपद्यन्तान स्वर्गः। दूसरे पत्ते के ऊपर चढ़ाओ, 2 बार चम्मच भरो। पुष्प चंदन में काले तिल में डुबा के रखो। अनादिष्ट गोत्र प्रेता वृद्ध तामस रूपा यशोदारिका संपद्यन्तान स्वर्गः। तीसरे पत्ते के ऊपर चढ़ाओ। तीनों पत्तों के ऊपर एक एक चम्मच जल चढ़ाओ। अनादिष्ट गोत्रेभ्यः अनादिष्ट प्रेतेभ्यः बालवृद्धेभ्यः सात्विक राजतामस रूपे दिव्यंतरिक्ष भूमितेभ्यः आपम उपतिष्ठतु। पहले वाली उंगली से चंदन का टीका करो। अनादिष्ट गोत्रेभ्यः अनादिष्ट प्रेतेभ्यः बालवृद्धेभ्यः सात्विक राजतामस दिव्यंतरिक्ष भूमितेभ्यः। पहिलं बोट अंगठ्या शेजारचं गंधम उपतिष्ठतु। पहले वाली उंगली से चंदन का टीका करो। गंधम उपतिष्ठतु। तीनों पत्तों के ऊपर थोड़े थोड़े काले तिल चढ़ाओ। तिलाक्षदाहम उपतिष्ठन्तान। एक एक पुष्प चढ़ाओ। इदम पुष्पम सुपुष्पम। 2 दफे अंगूठे के ऊपर से थाली में जल छोड़ो। एतावस्तु मनसः एषवो धूपः एषवो दीपः। अभी हर एक पत्ते के सामने पहले वाली उंगली जल में डुबाकर छोटे छोटे ट्रायंगल बनाओ। हर एक पत्ते के सामने छोटे छोटे ट्रायंगल बनाओ वो छोटे छोटे ट्रायंगल हर एक पत्तों के सामने। बनाए हुए ट्रायंगलों के ऊपर वो जो चावल वाले पत्ते वो एक एक रखो। उठाओ एक एक पत्ता।
अभी हर एक के ऊपर एक एक चम्मच दूध और थोड़ी थोड़ी शक्कर डालो। हाथ में एक चम्मच जल ले लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे एक बार जाप करो और वो तीनों पत्तों के ऊपर जल का छींटा करो। शूद्रचन विदित पाकादि दोषान शंदु दर्भे पाका छींटा करो। सुषयो भवन्तु। हाथ में एक चम्मच जल ले लो। अनादिष्ट अमृत रूपेण दत्तं मम। काड़िया रखे हुए पहले पत्ते के ऊपर अंगूठे के ऊपर से जल दो। वापिस हाथ में जल ले लो। अनादिष्ट अमृत रूपेण दत्तं मम। दूसरे पत्ते के ऊपर जल डालो। वापिस हाथ में जल ले लो। तीसरे पत्ते के ऊपर जल डालो। अमृत रूपेण दत्तं मम। हाथ जोड़कर बैठो। बोलना है प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। नमस्कार करो। पूर्वाभिमुखो भूत्वा दश गायत्रीं जपेत्वा। अभी हमने यहाँ पर ये 3 पत्तों का पूजन किया है। ये 3 पंडित जी आपके सामने भोजन कर रहे हैं। कोई बचपन में गुजर गया होगा तो उनके नाम से लिए बैठा है, कोई तरुणावस्था में गुजरा होगा तो उनके लिए, और कोई वृद्धावस्था में गुजर गया होगा तो उनके लिए। अभी मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे 11 दफे जाप करो। तब तक ये पंडित जी भोजन करेंगे, ऐसी भावना करो। विद्यते शाकभाकानां रोचते तेन भुज्यतां मरुत्यज्य परित्यज्य संकोचं नैव कारेत् अपेक्षितं याचितव्य त्याज्यञ्चैवानुपेक्षितम् उपविश्य सुखेन वक्तव्यं दस्समानसैः विद्यमाना पदार्थेषु शाकभाकारसादिषु यद् रोचते तद्ग्राह्यं यन्न रोचते त्याज्यं यथा सुखेन वक्तव्यं जुषध्वं जुषामहे। पानी ज्ञा अद्य गुरुभोश्चारे देवं ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। बोलना है त्रिपिंडी श्राद्धे पिंड प्रदानम करिष्ये। अंगूठे के ऊपर से थाली में जल छोड़ो। हाथ में आपके वहां पर जो पिंड रखा है उसमें से आपके हाथ में सफेद कलर का पिंड ले लो। ना फक्त असं धरून ठेव काकांची, बस असंच राहू। अभी आपके हाथ में हमने सफेद कलर का पिंड रखा है। तिथेच थांब। ये सफेद कलर का जो पिंड है, या आपके परिवार में कोई बचपन में गुजर गया होगा तो उनको सदगति प्राप्त करने के लिए हम ये सफेद कलर का पिंड रख रहे हैं। बोलना है अनादिष्ट गोत्राय, अनादिष्ट प्रेताय, बालाय, सात्विक रूपाय, दिविस्थाय अयम पिंडम स्तव उपतिष्ठतु। पहले काड़ी के ऊपर अंगूठे के ऊपर से रख दो। ये कोई बचपन में गुजर गया होगा तो उनके लिए रखा है। अभी आपके हाथ में पीले कलर का पिंड ले लो। ये जो पीले कलर का पिंड है, ये आपके परिवार में कोई तरुण अवस्था में गुजर गया होगा तो उनको सदगति प्राप्त करने के लिए हमने ये पीले कलर का पिंड रखना है। बोलना है इमम यवमय पिंडम मधुसर्पी समन्वितम तेभ्यो दधामि पिंडाय यप पीड़ा कुरुते मम। बोलना नहीं एकेदित वर्तन्ते पितर मम यव पिंड प्रदानेन तृतीयं गच्छेत् पितृवंशे मृताय च मातृवंशे तथैव च गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवा मृता सगोत्रो वा यदि श्रेयदि वाप्नुवान् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण तथैव च उपतिष्ठतु प्रेताय पीड़ा कुरुते मम। बोलिए अनादिष्ट गोत्राय, अनादिष्ट प्रेताय, यूने राजस रूपाय, अंतरिक्षस्थाय अयम पिंडम स्तव उपतिष्ठतु। दूसरे काड़ी के ऊपर रख दो। अभी ये दूसरा पिंड रखा है। कोई तरुण अवस्था में गुजर गया होगा तो उसको सदगति प्राप्त करने के लिए काले तिल का पिंड ले लो। ये काले तिल का पिंड अभी हमने यहाँ पर रखना है। कोई वृद्धावस्था में गुजर गया होगा तो उनके लिए। बोलना है इमम तिलमय पिंडम मधुसर्पी समन्वितम तेभ्यो ददामि पिंडाय यप पीड़ा कुरुते मम। बोलना नहीं एकेदित वर्तन्ते पितर मम तिल पिंड प्रदानेन तृतीयं गच्छेत् पितृवंशे मृताय च मातृवंशे तथैव च गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवा मृता सगोत्रो वा यदि सदि वाप्नुवान् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण तथैव च उपतिष्ठतु प्रेताय पीड़ा कुरुते मम। बोलिए अनादिष्ट गोत्राय, अनादिष्ट प्रेताय, वृद्धाय, तामस रूपाय, भूमिस्थाय अयम पिंडम स्तव
उपतिष्ठतु, तीसरे गाड़ी के ऊपर रख दो ये तीसरा पिंड। अभी आपके परिवार में कोई वृद्धावस्था में गुजर गया होगा तो उसको सदगति देने के लिए ये 3 पिंड हमने रखे हैं। सफ़ेद कलर का है 55 में गुजर गया होगा उनके लिए, पीले कलर का है वृद्धावस्था में गुजर गया होगा उनको सदगति देने के लिए, और काले कलर का है वृद्धावस्था में गुजर गया होगा तो उनको सदगति प्राप्त करने के लिए। अभी हमने यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध के पिंड रखे हैं। अभी इन पिंडों का यहाँ पर पूजन किया जाएगा। आपके पूर्वजों के जो है उनके लिए यहाँ पर पिंडों के ऊपर जल दे रहे हैं। औक्षासन गोत्र नागेंद्रधर देसाई, निरंजन देसाई, शिव गदाधर देसाई, प्रत्यवने जनमुपतिष्ठन्तान मुक्तिनी त्याच्यावर थोडं प्रत्यवने जनमुपतिष्ठन्तान मुपतिष्ठन्तान मुपतिष्ठतु। 2 चमचे पाणी घ्या। मेहम काश्यप गोत्र वरयाम सिंह किशन कौर और अज्ञात, प्रत्यवने जनमुपतिष्ठन्तान मुपतिष्ठन्तान मुपतिष्ठन्तान। पाणी घ्या। काश्यप गोत्र गोविंद हिरा जावेरी त्रिभुवन वाईटल जेठवा कुमारी संगीत जेठवा, प्रत्यवने जनमुपतिष्ठन्तान। 3 याच्यावर पाणी द्या। प्रत्यवने जनमुपतिष्ठन्तान मुपतिष्ठन्तान मुपतिष्ठतु। अत्रि गोत्रस्य नरपति चपागौन गंगादेवी चपागौन, प्रत्यवने जनमुपतिष्ठन्तान मुपतिष्ठन्तान। पानी द्या। मुपतिष्ठतु। अभी हमने ये सभी पिंडों के ऊपर आपके पूर्वजों को सदगति प्राप्त करने के लिए पिंडों के ऊपर अभी हमने जल दिया है। अभी यहाँ पर सभी पिंडों का हम पूजन करने वाले हैं। सभी पिंडों के ऊपर जल दो। प्रत्यवने जनमुपतिष्ठन्तान। अंगूठे के ऊपर से पहले वाली उंगली से चंदन का टीका करो सभी पिंडों को। गंधमुपतिष्ठतु सर्वोपचारार्थे तिलाक्षदाः मुपतिष्ठन्तान। ऊपर वाले पूजा किए हुए जो 3 पत्ते हैं उन तीनों पत्तों के ऊपर 1-1 चम्मच जल चढ़ाओ और थोड़े थोड़े काले तिल चढ़ाओ। ब्रह्म रूपिणी यद्दत्तं त्रिपिंडी श्राद्धनम ददु अस्तु अक्षयम, शिव रूपिणी यद्दत्तं त्रिपिंडी श्राद्धनम ददु अस्तु अक्षयम, विष्णु रूपिणी यद्दत्तं त्रिपिंडी श्राद्धनम ददु अस्तु अक्षयम। अभी तीनों पिंडों के नमस्कार करो। प्रत्यवने जनमुपतिष्ठन्तान। सभी पिंडों के ऊपर दोनों हाथ से छाया करो। अयोध्या मथुरा माया काशी कांचवंदिका पुरी द्वारा वथई चैव सप्तैता मोक्षदायका, फल्गुन तीर्थे नरा स्नात्वा दृष्टा देवन्नजा परम, पंचक्रोश्य गया क्षेत्रम क्रोशमे शंगया शिरा, यत्र यत्र स्मरणित्यं पितॄणां दत्तम अक्षय तद विष्णोः परमं वदगु सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवि व चक्षुरा ततम। बीच वाला पिंड उठाओ। मध्य पिंड मुस्थाल्य थाली में रख दो। वामस्कंदे गयाक्षरे उद्धरे तप्त गोत्रणाम कुलम एकोत्तरम शतम। सफ़ेद कलर का पिंड उठा के रख दो। काले कलर का पिंड उठा के रख दो। हाथ में 2 चम्मच जल ले लो। जहाँ पर पिंड रखे थे उस जगह के ऊपर जल का छींटा करो। संचरम अभ्युक्ष अभ्युक्षन मिंडे स्वर्गे स्वस्थाने वासा कुले कुल दीपक स्थिरो भव। ऊपर जो 3 पत्तों का पूजन किया है हर एक पत्ते के ऊपर की 1-1 काड़ी उठाओ और थाली में रखो। उपतिष्ठन्तु पितराः विश्वे देवाः प्रियन्तान् प्रियन्तान् वो विश्वे देवाः। पानी का ग्लास थोड़ा सा टेढ़ा करो। थोड़ा सा जल जमीन के ऊपर डालो। तिलोदकानि संत्याज्य। हाथ में डाले हुए दोनों दर्भ की अंगूठी निकाल के डालो। दर्भ पवित्रानि विसृज्य। जितना भी सामग्री अभी आप आँखों को जल लगाओ। उदक स्पर्शाः। हाथ में चावल ले लो। वो चारों भगवानों के ऊपर थोड़े थोड़े चावल डालो। गोपाल कृष्ण जी ऊपर वाले 3 भगवान यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय पार्थिव इष्टक कार सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। हाथ में जल ले लो। बोलना है त्रिपिंडी श्राद्ध अशुभता निरसनार्थम शुभफल प्राप्त्यर्थम गणपति स्मरणंच करिष्ये। जल छोड़ दो थाली में सामने। अपने मन में गणेश जी को एक दफे नमस्कार करो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथ में चावल लेकर चारों भगवानों के ऊपर चावल डालो। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मात्रय देव तत्र गच्छ हुताशन। वापिस हाथ में जल ले लो। बोलना है अनेन त्रिपिंडी श्राद्धाख्येन कर्मणा भगवान श्री परमेश्वर वासुदेव
प्रियंतान न मम। जल छोड़ दो, हाथ जोड़कर बैठो। यस्य स्मृत्या जना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादशु न्यूनम संपूर्णता व्याधि सद्यो मंदेतम अच्युतम। 4 दफे नमस्कार करो। अच्युताय नमः, गयाय नमः, गदाधराय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णु स्मरणात् परिपूर्णमस्तु। बोलना है तथास्तु। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवाय अमृतेशाय सर्वाय श्री महादेवाय ते नमः। आज सर्वपितृ अमावस्या के दिन अभी सभी भक्तों का हमने यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न किया है। ये त्रिपिंडी श्राद्ध आपके परिवार में मैंने जैसे पहले बताया, बाल अवस्था, तरुण अवस्था और वृद्धावस्था में किसी का अकाल मृत्यु हुआ होगा तो उनको सद्गति प्राप्त करने के लिए हमने आज ये पूजन किया है। आज पितृपक्ष का लास्ट वाला दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या ये है। इस पर्व काल के ऊपर हम लोगों ने आपके लिए प्रभु त्र्यंबकराज के तीर्थ क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे त्रिपिंडी श्राद्ध हमने अभी यहाँ पर संपन्न किया है। इससे आपके अकाल मृत्यु हुए सभी पितरों को सद्गति प्राप्त होगी। इस हेतु से हमने ये पूजन किया है। आपको आपके परिवार के अंदर के सभी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपकी मन की मनोकामना और परिवार के अंदर जो भी दुख कष्ट आप भोग रहे हो वो सारे दूर हो जाए, ऐसे हम प्रभु त्र्यंबकराज से प्रार्थना करने वाले हैं। ये पूजा संपन्न की है। इसके आपको रूल है, 11 दिन तक जिन जातकों के नाम से हमने ये पूजन किया है, जिन जजमानों के नाम से पूजन किया है, जातक यानी जजमान, उनको 11 दिन तक नॉनवेज नहीं खाना है। 11 दिन तक उन्होंने ड्रिंक यानी दारू, विस्की, बियर, रम वगैरह कुछ पीते होंगे तो नहीं पीना है। ये रूल का पालन आज से लेकर 11 दिन तक आप सभी लोगों को करना है। और ये पूजा का जो वीडियो है, ये सारा वीडियो आपको 2 से 3 दिन तक पहुंच जाएगा। प्रभु त्र्यंबकराज आपकी मन की मनोकामना पूरी करे। जय श्री राम। नमस्कार भक्तों, मैं पंडित अभिषेक बघुंडे हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र से। आज दिनांक 2 अक्टूबर अमावस्या का शुभ पर्व आप सभी भक्तजनों द्वारा दी गई ब्राह्मण भोजन सेवा पंचभोग सेवा हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में प्रारंभ करवा दी है। जय मान। सही भक्तजनों के नाम कुछ प्रकार से हैं। अक्षानाश गोत्र उत्पन्न रसंग देसाई, मातंगी देसाई, भाग्यश्री देसाई, देवाशीष देसाई जी की तरफ से। ब्राह्मणो प्रियास्य देवा असन्वसे श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्विनो ध्यातं महिषन्निघाणाम् ॐ महिषाणां सर्वलोकं महिषाणां हरि ओम् प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। भक्तों, जिन भी भक्तजनों ने अमावस्या के शुभ पर्व पर ब्राह्मण भोजन पंचभोग सेवा हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में करवाने के लिए दी थी, वो संपूर्ण हुई। मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से यही आशा करूँगा कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि यश ऐश्वर्य बने रहे, आपके सभी कष्टों का निवारण जल्द से जल्द हो। जय मांगे। श्री मंदिर के माध्यम से जिन जिन भक्तों ने पितृपक्ष में पंचभोग गौ सेवा की है उनके नाम इस प्रकार हैं। गोत्र औक्षानाश रसंग देसाई, मातंगी देसाई, भाग्यश्री देसाई, देवाशीष देसाई जी। अभी चारा हम गौ माता को डालने चलते हैं। गौ सेवा करने वाले सभी भक्तों के जीवन में खुशहाली आए, भगवान के सभी कष्ट दूर करे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। राधे राधे। समस्त भक्तों द्वारा आज अमावस्या तिथि पर माँ गंगा के निकटस्थ तट पर पंचभोग की शुभ संकल्पित सेवा आपके शुभ नाम के साथ शुरू कर रहे हैं। पंचभोग में प्राय हम पिपलादि अर्थात चींटियों का भोग, कौक अर्थात कौवों का भोग और स्वान तथा कुत्तों का भोग में रोटी और आश्रम में ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म भोज का संकल्प सेवा चलती आई है। आपके शुभ नाम, आपके मनोकामना के साथ इस अनुष्ठान को शुरू करें। आपके नाम कुछ इस प्रकार से। समस्त भक्तों द्वारा श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि पर पंचभोग की शुभ संकल्प सेवा आपके शुभ नाम के साथ शुरू कर रहे हैं। औक्षा नाशगोता रसंग देसाई, मातंगी देसाई, भाग्यश्री देसाई, आशीष देसाई जी यजमानस्य पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा सदा बना रहे। जय गंगे।
के समस्त भक्तों के द्वारा आज श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि पर हरिद्वार की मोक्ष धरा के सन्निकट तट पर भोगम समर्पयामि इदं बलिं समर्पयामि भो पिप्लादी इदं बलिं भक्षः भो पिप्लादी इदं बलिं भक्षः भो पिप्लादी इदं बलिं भक्षः। श्री मंदिर के समस्त भक्त के द्वारा पंचभोग की शुभ संकल्प सेवा में से पिपलादी अर्थात चीटियों के भोग को हमने पीपल वृक्ष के तटस्थ में अर्पित कर दिया है। यह सब कार्य देखकर आपके पितृ गदगद हो गया और आपके ऊपर महत्व कृपा बरसा रहे होंगे। समस्त भक्तों के लिए माँ गंगा के पावन तटे से सुख समृद्धि ऐश्वर्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। जय गंगा। कौवों के भोग का हिस्सा हमने छोड़ दिया है। आपके पितृ जब यह सब देख रहे होंगे तो उनकी आपको तृप्त हो रही है। आपको आपके घर परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति वैभव रहेगी, क्योंकि यह सेवा निरंतर चलती रहेगी। जय गंगा। चला आप समस्त भक्तों के द्वारा श्राद्ध पक्ष की आज अमावस्या तिथि पर दिए गए पंचभोग में से स्वान भोग अर्पित कर रहे हैं और इसी के साथ पितरों के निमित्त यह पितृपक्ष आज संपन्न भी हो जाता है। अमावस्या के साथ ही समस्त भक्तों के पितरों की सद्गति हो और उन्हें भगवान अपने चरणों में वास दे। ऐसे श्री विष्णु के पावन चरणों पर गंगा के मोक्ष निकट सन्निकट स्थान से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके पितरों की महती कृपा बना रहे, ऐसे हरिद्वार से हम ब्राह्मण आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जय गंगा। भूस्वान इदं बलिं भक्षः भूस्वान इदं बलिं भक्षः। नहीं 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 नहीं, आ जाओ 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 डाल दो डाल दो डाल दो। एक पैकेट और भी डालिए। समस्त भक्तों के द्वारा आज पितृ विसर्जन अमावस्या तिथि श्राद्ध पक्ष का आज अंतिम दिवस, जब पितरों को दोबारा बोला।